सबसे पहले हमारे सामने दल की राजनीति की, फिर जब पता चला तो मेरे रखा होगा सिर्फ सच्ची लड़ाई राजपक्ष पर लेकर आएंगे हम इस सरकार को बदलेंगे ताकि हमारे बीच में ही कोई प्रधानमंत्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दावोद में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा दूसरा दिन है जंतर मंतर पर और हमने यहाँ पे चीज़ों को कवर किया। और यहाँ पे कवर करने के बाद में एक चीज़ समझ में आई कि ये जेनजी प्रोटेस्ट है और इस जेनजी प्रोटेस्ट को अब शायद सरकार भी नहीं रोक सकती और सरकार को अब उनकी बात माननी पड़ेगी। जो सबसे पहली बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर रिफॉर्म्स होना चाहिए। सोनम वांगचुक की तबीयत के बारे में कहा जा रहा है कि अभी उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन उनके हंगर स्ट्राइक जो उनकी भूख हड़ताल है वो अब तक के जारी है। इस प्रोटेस्ट में हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी। इसमें से सबसे पहली चीज़ ये देखी कि यहाँ पर सिर्फ युवा ही नहीं आया है, यहाँ पर हर कोई आया है। मतलब बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, औरतें, नौजवान, लड़कियाँ, हर तरह से हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग जो है यहाँ पे आए। हमें वकील दिखे, हमें एडवोकेट्स दिखे, हमें डॉक्टर्स दिखे, हमें और भी अलग अलग प्रोफेशंस के लोग दिखे, अलग अलग समुदाय के लोग दिखे। वो इसलिए कि अब ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ एक कॉकरोच जनता पार्टी नहीं पर ये देश का प्रोटेस्ट बन के रह गया है। ये देश के फ्यूचर का सवाल है। और शायद इसीलिए यहाँ पर लोगों का इतना बड़ा जो है जन सैलाब हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आज अभिजीत दीपके ने स्टेज से बात की और उन्होंने कहा कि अब ये प्रोटेस्ट देश के हर शहर में होगा, हर गांव में होगा। और उन्होंने ये ऐलान किया स्टेज से ही कि अब कल से जो है हर जगह पे इसी तरह का प्रोटेस्ट होगा और पूरा देश इसमें इन्वॉल्व होगा। और वाकई में दोस्तों हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इतने इंटेंसिटी के साथ में यहाँ पे इनके साथ में जुड़े हुए हैं। जिस तरह से 20 तारीख को बरबता हुई, 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उसके बाद में भी लोग जो है यहाँ पे आते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि लोग मार खाने आ रहे हैं कि किस तरह से, लेकिन नहीं, लोगों ने अब ये जिद पकड़ी है कि अब जो भी हो यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को सक्सेस करना है, जो मांगे उनको पूरी करवाना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जेनजीज ने जो पोस्टर लेके खड़े हैं उनके ऊपर गालियाँ हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा चौंक गया था कि गंदी गंदी गालियाँ उसमें लिखी हुई थी, उन पोस्टर्स पे लिखी हुई थी, लेकिन अब समझ में आया है कि यह जेनजी का प्रोटेस्ट है और ये यही स्टाइल, इनको यही स्टाइल आती है, इसी स्टाइल में बात करने को आता है। और इसीलिए जो है यहाँ पे गालियाँ हैं। गालियों का मतलब ये नहीं कि ये लोग सारे देशद्रोही है, गालियों का मतलब ये नहीं है कि ये लोग मतलब अनपढ़ है, जाहिल है। गालियों का मतलब ये है कि अब इतना फ्रस्ट्रेशन हो चुका था कि अब सब्र का पैमाना भर गया था और ये कहाँ निकलेगा। तो अब वो जो है इन गालियों के ज़रिए जो है इनके पोस्टर पर निकल रहा है। और आप देखेंगे वाकई में बड़े ही इंटरेस्टिंग पोस्टर्स इन्होंने बनाए हैं कि सरकार को खुद शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से अब तक के ये इनकी आवाज़ को दबाए रखी थी। और अब जो है यहाँ पे ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, देश की जनता रुकने वाली नहीं है। सरकार कश्मीर से आया, नोएडा से हम विधायक हैं जम्मू कश्मीर के। तो सर बताइए कि किस तरह से आपने इस प्रोटेस्ट को। देखिए, मैं नहीं, पूरा देश समर्थन कर रहा है। यहाँ जो हालात बने हुए हैं, जो आज़ादी का सपना था वो तो आज़ादी दिख नहीं रही है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है पूरे देश को। यहाँ पर लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, आज क्रांतिकारी लोग इकट्ठा हुए हैं। उस दौर में भी आज़ादी के हक की लड़ाई जो है उन लोगों ने लड़ी थी हमारे लिए। आज हमारी बारी है, युवाओं की बारी है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तानाशाही है, उसको रोकने का पूरा तामझाम है। आपको क्या लग रहा है कि ये सारी चीज़ों से प्रोटेस्ट से सरकार आने की सरकार देखिए, झुकना तो चाहिए। मोदी जी तो हमेशा मन की बात करते हैं भाई, एक दिन जनता की भी बात तो सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि जिस जनता ने उसको वहाँ पे बिठा के रखा है तो उसी जनता के हित में तो बात करनी पड़ेगी ना। अभी यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स हो रही है। भाई, अगर पॉलिटिक्स हो रही है, दिल्ली के अंदर माहौल खराब हो रहा है या पूरे देश के अंदर माहौल खराब हो रहा है, तो कोई बात तो माननी पड़ेगी ना। उनका एक इस्तीफा लेना था, बात खत्म हो जाती, यहाँ पर माहौल फिर से खुशहाल हो जाता। लेकिन इन्होंने जो धांधलियां 12 साल के अंदर की है वो एक बहुत बड़ा समंदर है, वो एक सैलाब की शक्ल में पूरे देश के अंदर दिखेगा। वक्त का इंतजार कीजिए, बाकी आप खुद देखिए। एक आखिरी सवाल, इस्तीफा जो है वो हल नहीं है देश के अंदर। ये फिलहाल देखिए, जेनजी का मुतालबा है, नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, 22 बच्चों की जान गई है, उसके गुस्से के इवज में
एक आदमी का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। जिस तर्ज पे राजनीति इस देश के अंदर हो रही है, जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उस तर्ज पे इस देश को चलाया नहीं जा रहा है। इस सत्ता को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मैंने आज इनको स्टेज से कह दिया कि हम इस देश की बका के लिए, इस देश को बचाने के लिए, आप खुद सोचिए, आप कुर्सी के लिए इतना कर सकते हैं, हम देश को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जवाब है इनके लिए। बात ये नहीं है कि ये अनपढ़ लोग वोट लेकर सत्ता में तो बैठ गए, लेकिन पढ़ा लिखा जवान यहाँ सड़कों पे लाठियां खाएगा क्या? अरे ये इनकी लाठियां ज्यादा नहीं सहेगा। बेहतर यही होगा अपनी बात, अपनी जिद छोड़कर बच्चों की बात, इनके मुस्तकबिल की बात कर लीजिए। ये वो काकरोचेस नहीं है, काकरोच इन्होंने नाम दिया था ये जो टीनेजर्स है, वो जेंजी या वो काकरोचेस नहीं है। काकरोचेस का एक परिवार है जिसमें उनके माँ बाप है, उनके पूर्वज है, उनके दादा है। ये पूरा का पूरा देश वही काकरोचेस है जिनके वोट की वजह से यहाँ सरकारें बनती हैं और पलटती भी हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, समझा दीजिए इन्हें। ये देखो सर, बैठ दिखा। ओहो, ये देखो कहाँ से हैं? अरे आप दिखाई नहीं, मतलब भी लाठी लगी थी, देखो ठीक है, ऐसा नहीं है। ये देखो ये तो अभी कर रहा दवा पर। आप कब से मैं 20 तारीख को थी विधानसभा ये बच्चों के साथ, बच्चे के साथ बहुत कुछ देखा हमने, बहुत कुछ बच्चे के साथ करा, बहुत घातक करा। ये राजनाथ ने करवाया और ये अमित शाह ने करवाया, और राजनाथ की फौजी ने करा, राजनाथ की पुलिस ने करा, आरएस के गुंडे ने करा, ये बजरंग दल के गुंडे ने करा। लड़कियों की भी इज्जत लूटी यहाँ, लड़कियों के भी कपड़े पे। हम दिल्ली के है, लोकल है, हाँ लोकल है, हम बाहर के नहीं है। हमको तो यहाँ 45-50 साल हुआ। ये जो बच्चे के साथ करा, दुर्घटना करी, बहुत खतरनाक करा। एक एक चीज का जवाब दे रहे, बच्चे को इतना छड़ा, इतनी गोली, देखो आज भी चीज लगी है, कम से कम 15 गाड़ी होगी जो गोली छोड़ने वाला, वो है ना 15। सर आपका नाम बताएंगे, कहाँ से आए आप? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रजा। वैसे तो मैं बिहार से हूँ, मैं यहाँ लोडिंग कंप्लीट कर रहा हूँ अपना। अच्छा, तो इस प्रोटेस्ट में किस तरह से सपोर्ट करना है, बताइए। बिल्कुल, इस प्रोटेस्ट में हम लोग सपोर्ट करने हैं क्योंकि स्टूडेंट, मेरे भाई दोस्त जितने भी सब स्टूडेंट हैं, और यहाँ हम सरकार के साथ ईगो या फिर इसके साथ नहीं खेल रहे कि हमको इसको झुकाना है या इसको झुकाना है। यहाँ बात अकाउंटेबिलिटी की है। जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी में रेजिग्नेशन नहीं होता, तो उसका मतलब 10 साल बाद आज पता चल रहा है, ये कह रहा है कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। जब रेजिग्नेशन तब होता है जब सरकार अकाउंटेबिलिटी लेता है। यहाँ सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ स्टूडेंट का पेपर लीक हुआ, तो सरकार को आगे आके ये होना चाहिए कि वो आप जिम्मेदारी लो, आप बात करो, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए यहाँ इतने दिन से बैठे हुए भूख हड़ताल पे है, तब तक कुछ नहीं। उस दिन लीड हुआ तब जाके सरकार के कानों में जूंग रही कि हाँ बात करनी चाहिए। तो अब सरकार किस तरह का क्या सोच रही है कि क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगी, या तो फिर सरकार एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस, कुछ रिफॉर्म्स लाएगी? देखिए, अभी तक तो सरकार की तरफ से ऐसा कुछ अंदेशा दिख नहीं रहा है। अगर रेजिग्नेशन होना था धर्मेंद्र प्रधान लेकिन सरकार जो है इस्तीफा पूरा रिजिड है कि नहीं, हम नहीं झुकेंगे। ये एक तानाशाह सरकार की तरफ चल रही है। तो दोस्तों फाइनली हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी हाँ ये देखिए, ये हाँ हाँ वंदे वंदे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग विजिट हुआ है। हम है दिल्ली के जंतर मंतर पर, और हमारे साथ है मुंब्रा की थाने की एनसीपी टीम आई है, एनसीपी शरद पवार की टीम आई है। हमारे साथ में शानू पठान है और उनकी पूरी टीम है, एनसीपी के गठ नेता भी है, थाना अध्यक्ष हमारे साथ में, एनसीपी के थाना अध्यक्ष है। तो सर थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर? मेरे ख्याल से यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि मैं 23 दिन लेट ही आया हूँ। आज हमारे साथ थाना के सब नगर सेवकों की टीम आई है राष्ट्रवादी की, और यही एहसास दिलाना चाहते हैं विद्यार्थियों को कि पूरे भारत में उनके पीछे लोग खड़े हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 95% यहाँ पे विद्यार्थी है और 5% हमारे जैसे लोग हैं। आज ऐसे अनोखी बात यहाँ पे देखने मिली है कि खाना लोग परोस रहे हैं, जिसके हाथ में प्लेट आती है वो दूसरे को देता है, लेकिन खुद खाने की नहीं सोचता है। आज पंखे लेके लोग घूम रहे हैं और खुद को हवा नहीं दे रहे, लेकिन लोगों को हवा दे रहे हैं। तो एक अनोखा आंदोलन यहाँ पे है। मेरे ख्याल से पिछले 12 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसे रोष के साथ
विद्यार्थी रास्ते पे उतरी है और मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बगैर यहाँ से जाएंगे। और मैं तो इनको ये भी कहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इनके साथ बर्ताव किया है, तो इसलिए अमित शाह जी ने भी इस्तीफा देना चाहिए, ये मेरी मांग है। आज मैं थाना के सब नगर सेवक और राष्ट्रवादी परिवार की तरफ से विद्यार्थियों के पीछे खड़े रहने यहाँ पे आए। राष्ट्रवादी पार्टी का क्या कॉल है इसमें, किस तरह का आप लोग समझ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये ज़रूरी है। आज हम यहाँ हैं, सोमवार से हमारा कार्यक्रम आंदोलन थाना में हम करेंगे। चलो भाई, आप बताइए कैसे आप यहाँ पे आए हैं पूरी एनसीपी टीम लेकर? तो ऐसा है कि जिस दिन से 20 तारीख से ये आंदोलन हम लोग मुमरा थाना अलग अलग पट्टे में एनसीपी की तरफ से सभी लोग कर रहे हैं। जब वहाँ पे हमने आंदोलन कर लिया तब हमारी पार्टी के सभी नगर सेवक, हमारे अध्यक्ष और हमारे एमएलए, बाकी सभी लोग यहाँ पे स्टूडेंट का समर्थन करने और गवर्नमेंट का जो शिक्षा मंत्री उनका राजीनामा देना ही चाहिए, क्योंकि उनकी दायित्व अकाउंटेबिलिटी बनती है जी। कई लोग छात्र शहीद हुए, उनकी जाने गई है, तो उन छात्रों की शहादत ज़ाया नहीं देना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे लेकर राजीनामा देना चाहिए और जो छात्र हैं उनको मुआवजा देना चाहिए। ऐसी मांग छात्रों को भी है और हमारी भी है। शरण भाई, आप मुमरा से यहाँ पर आए हैं और अब दोबारा मुमरा जाके आप लोग किस तरह से वहाँ पर इस आंदोलन को जारी रखेंगे? आंदोलन कर रहे, हाँ, कंटिन्यू कॉल पे जब मामला हो रहा है, कभी थाना, कभी मुमरा, कभी कलवा, कभी भिवंडी, अलग अलग नगर सेवक, अलग अलग पक्ष, अलग अलग अध्यक्ष, अलग अलग प्रोटोकॉल पे अलग अलग शहर में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट का जनता मंतर पर हिस्सा बनना था, ताकि ये स्टूडेंट्स की जो लड़ाई है उन्हें ऐसा ना एहसास हो के वकील जी, उनको एक तरीके से भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे आए और ऐसा विश्वास दिलाते कि उनके साथ हम खड़े, हमारी भावना है हमारे साथ, उनके साथ हमेशा। ठीक है। हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर है जो कमजोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में हुदा स्कूल से काफी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किए हैं। हुदा स्कूल की सेकंड ब्रांच वंजारपट्टी नाका और थर्ड ब्रांच नारपोली में स्टार्ट हो गई है। हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स एट 5th निजामपुरा, अपोजिट राम भवन होटल, भिवंडी। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।